14 जून 1985 सुबह का वक्त था। TWA फ्लाइट 847 एक अमेरिकन पैसेंजर प्लेन एथेंस से रोम के लिए रवाना होती है। ये सिर्फ कुछ घंटों का सफ़र था, एक रूटीन फ्लाइट। लेकिन किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि ये फ्लाइट सिर्फ कुछ घंटों का नहीं बल्कि 17 दिन का एक खौफनाक हाईजैकिंग नाइटमेयर बनने वाली है जो पूरे दुनिया की हेडलाइंस हिलाकर रख देगा। इन 17 दिनों में इस प्लेन के अंदर जो कुछ हुआ उसका सिर्फ तसव्वुर करके भी इंसान अंदर तक हिल जाता है। डर, भूख, मारपीट, मौत और क्या क्या। लेकिन असल सवाल ये है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया और इन 17 दिनों में आखिर क्या क्या हुआ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस फ्लाइट का ओरिजिनल रूट था कायरो से सैन डिएगो, जहां बीच में एथेंस, रोम, बॉस्टन और लॉस एंजलिस पर स्टॉप्स थे। कायरो से फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उड़ी और बिना किसी इशू के ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड हुई। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एथेंस में नए क्रू मेंबर्स, नए पैसेंजर्स और 2 हाईजैकर्स प्लेन में सवार हुए। प्लेन ने रोम के लिए टेक ऑफ किया और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद 2 आदमी अचानक अपनी सीट से उठते हैं। उनके हाथों में एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड्स थे। वो बिना कुछ कहे सीधा कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर गन पॉइंट पर कैप्टन से फ्लाइट को मुड़वाया जाता है। कुछ ही मिनट्स में प्लेन में अनाउंस किया जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और साथ ही धमकी दी जाती है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो ग्रेनेड्स को यूज़ किया जाएगा और प्लेन को कुछ ही मिनट्स में क्रैश कर दिया जाएगा। सिर्फ एक पल में एक नॉर्मल इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट एक इंटरनेशनल हॉस्टेज क्राइसिस बन चुकी थी। हाईजैकर्स लेबनीज थे और उनका पहला हुक्म क्लियर था कि प्लेन को मिडल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया जाए। इस प्लेन को बेरूट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेबनान ले जाया गया। जब प्लेन बेरूट के करीब पहुंचा तो लैंडिंग से थोड़ी देर पहले कैप्टन जॉन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान काफ़ी टेंस कन्वर्सेशन हुई। बेरूट अथॉरिटीज़ ने पहले लैंडिंग से सीधा इनकार कर दिया, लेकिन कॉकपिट के अंदर हालत बहुत खतरनाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें इजाज़त देनी पड़ी। प्लेन बेरूट में कई घंटे खड़ा रहा और इस दौरान हाईजैकर्स ने फ्यूल के बदले 19 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया। आखिरकार दोपहर के 1:30 पर प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के बाद 3:30 बजे ये एयरक्राफ्ट एल्जीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्जीरिया पर लैंड करता है। यहाँ प्लेन लगभग 5 घंटे तक रुका। यहाँ पर हाईजैकर्स ने दुनिया के सामने अपने डिमांड्स रखे। उन्होंने कुवैत 17 ग्रुप की रिलीज का मुतालबा किया। वो लोग जो 1983 में कुवैत में US एम्बेसी बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे। इसके साथ डिमांड किया गया कि इजराइल 766 लेबनीज शिया प्रिजनर्स को रिलीज कर दे और सदर्न लेबनान से इजरायली आर्मी को फौरन हटा दिया जाए। साथ ही इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरनेशनली कंडेम किया जाए। अल्जीज में रुकने के दौरान 21 और पैसेंजर्स को रिलीज किया गया, लेकिन इस प्लेन में अभी तक हाईजैकर्स का कंट्रोल था। रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास एयरक्राफ्ट अपने बाकी 115 लोग, 105 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स और 2 हाईजैकर्स के साथ दोबारा टेक ऑफ करता है। बेरूट इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस वक्त बिल्कुल अनसिक्योर्ड था। एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ शिया रेजिडेंशियल एरिया था। कोई प्रॉपर बाउंड्रीज या वॉल्स नहीं थे एयरपोर्ट को, जिसकी वजह से रास्ते पर चलते चलते आप एयरपोर्ट के रनवे पर जा सकते थे। मतलब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी। जब प्लेन लैंड हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस्लामिस्ट मिलिशियस एयरपोर्ट पर घुस आए और सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस दौरान हाईजैकर्स ने देखा कि प्लेन में जितने भी US मिलिट्री पैसेंजर्स मौजूद हैं उन्हें सिस्टमेटिकली मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सिर्फ टॉर्चर नहीं था, ये एक मैसेज था कि ये लोग US को हेट करती हैं। यहाँ पर US के नेवी डाइवर रॉबर्ट स्टैथम को सिलेक्ट किया गया। उसे सबके सामने बुरी तरह मारा गया, फिर उसे गोली मार कर नीचे फेंक दिया गया प्लेन से। उसकी लाश रनवे पर गिरी, फिर भी उसे एक और गोली मारी गई। और ये करने के बाद हाईजैकर्स ने सीधा धमकी दी कि अगर उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हर 5 मिनट्स में वो एक आदमी की जान लेंगे। और यहीं से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। अब कोई डाउट नहीं था कि ये लोग अपना मकसद पाने के लिए खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर 7 अमेरिकन पैसेंजर्स जिनके सरनेम्स ज्यूइश साउंड करते थे, मतलब जिन पर इन्हें शक था कि ये यहूदी हो सकते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती प्लेन से उतार कर बेरूट के शिया प्रिजन ले जाया गया। इसी वक्त 12 और टेररिस्ट को प्लेन में चढ़ाया गया। मतलब अब हाईजैकर्स की तादाद 14 हो चुकी थी। सुबह के अराउंड 5:40 पर प्लेन दोबारा से बेरूट से रवाना होता है। इस दफ़ा ऑन बोर्ड थे 119 लोग, 97 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स और 14 हाईजैकर्स।
सुबह के 8 बजे के आसपास फ्लाइट 847 वापस अल्जीयर्स पहुंची और यहां 25 घंटे तक खड़ी रही। लैंड करते ही 3 हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया। इस दौरान ग्रीस के गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स के अकम्प्लाइज अली अतवा को रिलीज करके अल्जीयर्स भेजा। इसके बदले हाईजैकर्स ने 8 ग्रीक सिटीजन्स को रिहा कर दिया। आखिरकार बहुत सारा टाइम बीतने के बाद और बहुत सारे नेगोशिएशंस करने के बाद 58 और हॉस्टेजेस, जिनमें से 53 पैसेंजर्स और सारे 5 फीमेल कैबिन क्रू मेंबर्स को शामिल करके उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाकी 45 हॉस्टेजेस को हाईजैकर्स ने 15 दिन तक कैद में रखा, जब तक उनके डिमांड्स पूरे नहीं हुए और दुनिया बस देखती रही। 15 दिन बाद इन 45 लोगों को रिहा किया गया और ये हाईजैकर्स आज के दिन कहां पर हैं कोई नहीं जानता। आज के दिन तक ये हाईजैकर्स यूएस के मोस्ट वांटेड के टेररिस्ट लिस्ट में आते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।